हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये पॉलिटी के क्लास लाए हैं, इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और जितने भी प्रश्न इसके हैं प्रीवियस ईयर में पूछेगा प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो बताइए, जो प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय है वो कितने सदस्यों पर लिया जाता है। देखिए, जो प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय है वो 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, साधारण विधि का क्या अर्थ है। साधारण विधि का अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। साधारण विधि का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है। न्यासी परिषद, यह भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है। ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। और ऑप्शन नंबर जो डी है, हाउस ऑफ कॉमन्स, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रीमिलियर का तात्पर्य से है। तो बताइए कि जो क्रीमिलियर का तात्पर्य है वो किससे है। तो जो क्रीमिलियर का तात्पर्य है आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब हुई। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या है। इसका आरोही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद आता है पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-1-3, 2-1-3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो बताइए कि कौन सा सूची में सूचीबद्ध है। तो है केंद्रीय सूची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगा कर किए जाते हैं। तो है युक्तिपरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो युक्तिपरक है यह निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्तिपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा है। तो जो सटल कूटनीति का विचार है यह मध्य पूर्व शांति समझौते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व शांति समझौते से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। तो जो भारत की संसद है पर्यावरण संरक्षण बिल 1886 में पारित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान
24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो जो सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? जो भूटान में सरकार है संवैधानिक राजशाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो जो जर्मनी में नाजीवाद हुआ था उसकी वकालत एडोल्फ हिटलर किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो जो फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत है यह इटली से शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो जो फासिज्म का विश्वास का सिद्धांत है यह तानाशाही से जो फासिज्म का विश्वास सिद्धांत है यह तानाशाही को लागू करने में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो जो राज्य के विषय में फांसीवाद है यह राज्य के राजा के नियंत्रण में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। इसको आर हेस ने कहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्विट्जरलैंड संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो जो स्विट्जरलैंड संघीय सभा के 2 चैम्बरों को राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधि का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्रीमीलेयर से क्या तात्पर्य है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का संवैधानिकपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? युक्तिपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा है? मध्य पूर्व शांति समझौते।
भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल 1986 में पारित किया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही। जर्मन में नाजीवाद की वकालत एडोल्फ हिटलर ने की थी। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तानाशाही। राज्य के विषय में फांसीवाद राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। आर हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। लास्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।